सभी सम्मानित साथियों को सादर नमोदय जय भीम। आप सभी लोगों को हम धम्मपद के कुछ गाथाओं से रूबरू कराएंगे, जिसे आप लोग सुनेंगे तो भगवान बुद्ध के उपदेशों को आपको समझने में सुविधा होगी। यह यमक भोग से लिया गया है। कहते हैं कि मन ही प्रधान है, स्वामी है, सुख दुख का कारण है। भगवान कहते हैं मनोपुभंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसाचे पदुठेनि भासति वा करोति वा ततो नंग दुःखमन्वेति चक्कं वा बहतु पदम्। अर्थात भगवान कहते हैं मन सभी धर्मों का कर्मों प्रवृत्तियों का अगुआ है। सभी कर्म धर्मों में मन पूर्वगामी है, मन ही प्रधान है, प्रमुख है। सभी धर्म चैतसिक अवस्थाएं पहले मन में ही पैदा होती है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का श्रेष्ठ है, स्वामी है। सभी कर्म मनोमय है। मन सभी मानसिक प्रवृत्तियों का नेतृत्व करता है, क्योंकि सभी मन से ही पैदा होते हैं। जब कोई व्यक्ति अशुद्ध मन से मन को मैला करके बुरे विचार पैदा करके वचन बोलता है या शरीर से कोई पाप कर्म बुरे कर्म करता है, तो दुख उसके पीछे वैसे ही हो लेता है जैसे बैलगाड़ी खींचने वाले बैलों के पैरों के पीछे पीछे चक्का पहिया चलता है। अर्थात भगवान कहते हैं मन सभी प्रवृत्तियों भावनाओं का पूर्वगामी है, यानी आगे आगे चलने वाला है। सभी मानसिक क्रियाकलाप मन से ही उत्पन्न होते हैं। मन श्रेष्ठ है, मन श्रेष्ठ है, मनोमय है। मन की चेतना ही हमारे सुख दुख का कारण होती है। हम जो भी फल भुगतते हैं, परिणाम प्राप्त करते हैं, वह मन का ही परिणाम है। कोई भी फल या परिणाम हमारे बीच या मन पर निर्भर है। जब हम अपने मन वाणी और कर्मों को शुद्ध करेंगे, तभी दुखों से मुक्ति मिल सकती है। मन हमारी सभी प्रकार की भावनाओं प्रवृत्तियों का आधार है। हम जो भी देखते हैं, सूंघते हैं, सुनते हैं, स्पर्श करते हैं, परंतु मन अपनी प्रतिक्रिया देता है और वह वाणी और कर्म में परिणत होती है। मन के अनुसार ही वह क्रिया घटित होती है। मन ही अकुशल या बुरी भावना से दुख, अशांति, असंतोष मिलता है। अच्छा विचार हो तो उसका फल भी कल्याणकारी होगा। अच्छा या बुरा सबसे पहले मन में ही उत्पन्न होता है, इसलिए मन ही सर्वोपरि है। अतः भगवान बुद्ध की सारी शिक्षाओं का केंद्र मन पर काबू करना है। मन ही संसार से बंधन और मुक्ति का प्रमुख कारण है। इसलिए मन चित्त सभी धर्म अर्थात कर्म में प्रमुख है। हर कार्य की शुरुआत मन से होती है। वाणी और शरीर का कर्म तो बाद में होता है। इससे पहले के चिंतन विचार तो मन में ही पैदा होते हैं। अतः मन मनोमय है। हमारे सोचने, विचारने और करने के मूल में मन ही है। मन मैला होने से, बुरे विचार होने से हमारा सोचना, बोलना तथा कर्म करना भी बुरा हो जाता है और परिणाम ही दुख के रूप में मिलता है। यदि कोई दूषित मन से किसी को दुख देने वाले विचारों से बुरे भाव के साथ बोलता है, सोचता है, व्यवहार करता है या वैसा ही कर्म करता है, तो दुख उसका पीछे वैसे ही करता है। जैसे बैलगाड़ी चलती है तो बैलों के पीछे पीछे चक्के वही चलते हैं। तो मित्रों, आप सभी लोगों को सादर नमोदय जय भीम। आप सबका मंगल हो, सबका भला हो, सबका कल्याण हो।
साध साधु साधु।